डकैती की प्लानिंग करते हुए रांची पुलिस ने 7 संदेही गुनाहगारों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 5 जिंदा गोलियां और 2 बाइक जब्त की गई है। रांची पंडरा बाजार में एक सेठ इनके टारगेट पर थे। इस बात का खुलासा आज रांची के पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने किया। एसएसपी ने मीडिया को बताया कि मौका परस्त 2 स्टाफ सूरज कुमार और सुजीत कुमार ने अपने ही सेठ को लूटने की प्लानिंग की थी। दोनों मधुकम के रहने वाले हैं। सेठ के यहाँ मजदूरी करते थे, साथ ही टेम्पो भी चलाते थे। इन दोनों को सेठ के सारे मूवमेंट की जानकारी थी। सेठ कब, कहां और कितना माल लेकर जाते हैं, इन दोनों के पास सारा इंफॉर्मेशन रहता था। सूरज और सुजीत ने सेठ को लूटने के लिए दीपक और रवि से संपर्क किया था। ये दोनों भी मधुकम इलाके में रहते हैं। इसके बाद संतोष राय, अभिषेक चौधरी और अल्तमस अंसारी से कांटेक्ट किया गया। सेठ से डकैती करने के लिए करीब 15 दिनों तक रेकी की गई। बीते सोमवार को एक अटेम्प्ट भी लिया गया, पर वे चूक गए। इसी दौरान पुलिस कप्तान को इन्फॉर्मेशन मिली कि बीते 28 अगस्त को सेठ को लूटने की तैयारी है। सभी गुंडे खाली मकान में हथियार के साथ जुटे हैं। ये खाली मकान सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के नवाटोली चौक के पास है। मिली सूचना पर सिटी एसपी शुभांशु जैन की देखरेख में टीम गठित की गई। सुखदेव नगर थानेदार विनोद कुमार की लीडरशिप में टीम ने उक्त ठिकाने पर छापेमारी की और हथियार व 2 बाइक के साथ 5 बदमाशों को धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर रेकी कर रहे सूरज और सुजीत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को दिए अपने बयान में खुलासा किया कि संतोष, अभिषेक और अल्तमस वारदात को अंजाम देने वाले थे। अभिषेक बाइक चलाने वाला था, अल्तमस हथियार के साथ बीच में बैठने वाला था और संतोष पीछे बैठकर छिनतई करने वाला है। गिरफ्तार 5 लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। सुने क्या बोले एसएसपी किशोर कौशल। तो एक इंटेलिजेंस हम लोगों को इस प्रकार की मिली कि पंडरा बाजार में एक व्यवसायी है। उन व्यवसायी की कुछ अपराधकर्मी लगातार पिछले कुछ दिनों से रेकी कर रहे हैं और उनके आने जाने के रास्तों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। उनके द्वारा रेकी की जा रही है और उनके द्वारा जब पैसे का लेन देन किया जाता है, उस पैसे को एक बड़ी रकम सामान्य तौर पर जब इनके दुकान में जो इकट्ठा होती थी तो उसको लेकर के वो जमा करने के लिए जाते थे। उस दौरान उनके साथ ये वारदात करने का एक तरीके से इनका पूरा का पूरा एक योजना था। इस संदर्भ में जब सूचना मिली तो सिटी एसपी के नेतृत्व में और थाना प्रभारी लगातार इसमें सक्रिय थे। एक टीम बनाई गई और इस टीम के द्वारा जब इस सूचना का सत्यापन किया गया तो इस संदर्भ में एक सूचना मिली कि नवाटोली चौक के पास एक खाली मकान में कुछ लोग अवैध हथियार के साथ जमा हैं और डकैती करने की योजना बना रहे हैं। इस संदर्भ में छापामारी की गई और छापामारी के दौरान कुल 5 व्यक्ति संतोष राय, अल्तमस अंसारी, अभिषेक कुमार चौधरी, रवि कुमार एवं दीपक कुमार सिंह वहां पर धरे गए, जिनके पास से एक देसी पिस्टल, कुछ जिंदा गोली और एक देसी कट्टा और 2 बाइक्स, जिसमें से एक चोरी की बाइक है और एक इनमें से ही किसी एक व्यक्ति की बाइक है। इतना सारा कुछ इनके पास से बरामद हुआ। जब इनसे और गहनता से पूछताछ की गई तो 2 और व्यक्तियों का नाम निकल करके सामने आया। उन दोनों को भी जब हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उन दोनों ने भी स्वीकार किया कि इस पूरे घटना में उनकी भी संलिप्तता है। बेसिकली ये दोनों जो व्यक्ति जो बाद में पकड़े गए, ये दोनों वहीं बाज़ार में काम करते हैं और इन्हीं दोनों ने एक तरीके से कह सकते हैं ऐसा कि एक प्रकार से टारगेट दिया था। क्योंकि वहाँ काम करते थे दुकान में तो इनको आइडिया था कि किस प्रकार का व्यवसाय चल रहा है, किस प्रकार से पैसे लेकर के आते हैं जाते हैं। तो एक प्रकार से इनके द्वारा ये सूचना इन अपराध कर्मियों को उपलब्ध कराई गई, जिसके आधार पर इन लोगों की योजना थी कि दुकान से लौटते समय इनके साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाए। इसमें कुल मिलाकर के हम लोग देखें तो 2 हथियार, एक तरीके से 2 फायर आर्म बरामद हुआ है, 5 लाइव कार्ट्रिजेज जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, 2 बाइक बरामद हुई है। और इसके अलावा अगर इनके हम क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें से ज़्यादातर लोग 5 व्यक्तियों का पुराना आपराधिक इतिहास है। इसमें खास तौर पर अगर हम बात करें तो मास्टरमाइंड एक तरीके से संतोष राय है, जिसके खिलाफ पहले से 10 मामले जो हैं वो विभिन्न थानों में अंकित है। अन्य के विरुद्ध भी 1 या 2 इस तरीके से मामले पूर्व से अंकित रहे। कोहराम लाइव के लिए पवन ठाकुर और संजय की रिपोर्ट।